आदम फरा के एपिसोड नंबर 3 में आप लोग देखेंगे ताहिर फरा को कत्ल करने जाता है, मगर फरा के बेटे की तबीयत खराब होती है और फरा उसको हेल्प का बोलती है। वो ताहिर लोगों की करीम के इलाज वाली ऑफर कबूल कर लेती है। ताहिर उसको अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाएगा। दूसरी तरफ मेहमत हॉस्पिटल पहुंच जाता है यास्मीन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो उसको पिक्चर दिखा के पूछता है, बताओ जानती हो इस लड़की को, कौन है ये? इसको शक था कि ये यास्मीन है क्योंकि यही ताहिर की गर्लफ्रेंड होती। यास्मीन साफ इनकार कर देती कि मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन वो क्लीनिंग वुमेन का नाम लेती है। इतनी देर में बेद आ जाएगी। वो नर्स पे गुस्सा करती है कि मेहमत लोगों को अंदर क्यों आने दिया। वो मेहमत को वहाँ से दफ़ा होने का बोलती है। डॉक्टर फरा को करीम की कंडीशन बताता है कि उस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही। फरा फिर उसको आइडिया बताएगी। वो बर्फ़ का टब मंगवाती है और करीम को उस ठंडे पानी में लेकर बैठ जाएगी और उसको लोरी सुनाती है। इस तरह करीम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। फरा को काफ़ी ठंड लग रही होती है। ताहिर उसको अपने साथ ले जाएगा। मेहमत वापस जाते हुए इलियास से बोलेगा, ये बेद की बच्ची ना आती तो यास्मीन ने सच उगल ही देना था। क्लीनिंग वूमेन का ख्याल आते ही उसके माइंड में फरा आती है कि वो भी तो क्लीनिंग वूमेन है। ताहिर फरा को गर्म चाय देता है और उससे सॉन्ग का पूछता है कि किस बारे में था। उसको अपनी जैकेट भी देगा। फरा उठ के वहाँ से चली जाएगी। मेहमत सीधा फरा के अपार्टमेंट में जाता है। उसका डोर इतनी ज़ोर से नॉक करता है कि उसकी माँ पेरीहान गुस्से से चिल्लाती हुई आती है, कौन है, किसको इतनी आफत आई हुई है? फरा के दरवाजे पे मेहमत को देख के हैरानगी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे? वो पूछेगा, आपके पास फरा का नंबर है? वो बोलेगी ऊपर गुनल के पास होगा। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? वो बोलेगा नहीं, बस कोई काम था। फरा ताहिर को सॉन्ग का मतलब बताएगी और बताएगी, ये मेरे फादर मुझे सुनाते थे बचपन में, अब मैं सुनाती हूँ अपने बेटे को, यही मेरी लाइफ है। इतने में नर्स फरा से करीम के पजामाज का पूछती है। ताहिर फरा को कहता है, आओ मेरे साथ, हम घर से ले आते हैं। मेहमत फरा को कॉल करता और पूछता, तुम कहाँ हो इस टाइम? फरा पूछती, मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? मैं जॉब पे हूँ, आके बात करती हूँ। वो ऐसे बोल के कॉल ऑफ कर देगी। ताहिर पूछता, किसकी कॉल थी? फरा बताएगी, गुनल की। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ताहिर कहता, अली गालिब का ट्रस्ट मत तोड़ना। फरा मोबाइल बंद करके ताहिर को पकड़ा देती। फरा रास्ते में ताहिर से पूछेगी, तुम मेरे घर क्या करने आए थे? ताहिर उसकी बात का जवाब नहीं देता और गाड़ी सुनसान रास्ते पे डाल देगा। फरा घबरा के पूछती है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? वो ताहिर की बहुत मिन्नतें करती है कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे से मिलने दो। ताहिर उसको शूट करने लगता है। फरा कहती है, मेरा बेटा मेरे बगैर मर जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताती, मेरा यकीन करो। ताहिर कहता है, तुम मेहमत को जानती हो और उसकी ही बिल्डिंग में रहती हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये? फरा बोलती है, मैं डर गई थी इसलिए नहीं बताया, मुझे एक चांस दे दो। ताहिर उसकी बात मान लेगा। फिर वो लोग हॉस्पिटल में वापस आते हैं। ताहिर अपने आदमियों आबिद और आमिर से कहता है कि तुम लोग फरा पे नज़र रखना, वो कहीं जाए ना। इतनी देर में फरा ताहिर के पास आती है और पूछती है, बता के जाओ, हम कब तक जिंदा हैं? क्या अब इन लोगों को मुझे मारने का कहा है? ताहिर बोलेगा, तुम वही करो जो ये लोग तुमको कहते हैं। ऐसा कह के ताहिर वहाँ से चला जाता है। बाकी अली गालिब से कहता है कि जो लोग आपके टुकड़ों पर पलते हैं उन लोगों ने ही आप पे हमला किया है। हम भी इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इनकी औरतें और बच्चे इन दोनों पे हमला करेंगे। ताहिर भी आ जाएगा। ताहिर बोलेगा, जब मालूम ही नहीं है कि हमला किसने किया है, तुम क्यों मारोगे उन लोगों को? अली गालिब ताहिर से कह देता है कि बाकिर जो कह रहा है इसको करने दो, ठीक है जो करेंगे। काम लॉकर से पैसे निकाल रहा होता है जब उसकी मदर वीरा आ जाएगी और पूछेगी, तुम इतने पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? वो बोलेगा, क्या मतलब, अपने ही पैसे ले जाते हुए मुझे पूछना पड़ेगा क्या? वो पैसे लेकर चला जाएगा। फरा ताहिर के आदमी आमिर से पूछती है कि तुम ताहिर की हर बात मानते हो? वो बोलेगा, हाँ।
फराह डॉक्टर का मोबाइल वॉशरूम में ले जाती है और अरहान को कॉल करती है। पेरिहान कॉल रिसीव करती है और फराह की आवाज़ सुन के उसका पारा हाई हो जाता है कि हमने ठेका नहीं लिया तुम्हारी हेल्प का बीबी, हमको माफ़ करो। वो फ़ोन बंद कर देती है। आमिर वॉशरूम का डोर नॉक करता है कि बाहर निकलो। फराह जल्दी से वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवा देगी कि अगर मुझे कुछ भी हुआ उसका ज़िम्मेदार अली गालिब होगा क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ। कान अलपरीन के घर के बाहर होता, वहाँ उसको गुनल मिल जाएगी। गुनल बोलेगी आओ मैं तुमको समीहा आंटी के पास ले चलती हूँ। वो उसको अंदर ले जाती है। कान की माँ ने कान की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक औरत रखी होती है। वो जल्दी से कान की अम्मी को कॉल करके बताती है कि कान एक लड़की के साथ उसके घर में गया है। वीरा बोलेगी मुझे लोकेशन भेज दो, कौन सी जगह पर है घर। कान अलपरीन के घर जाता है। वो उसको पूछती है तुमको पहले कभी नहीं देखा अलपरीन के साथ। गुनल बताती है ये ट्रेनिंग में साथ था अलपरीन के, हमको भी अपने बच्चे ही समझे, हम आते रहा करेंगे आपके पास। उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही होती। वो लोग बहुत गरीब होते। अलपरीन के भाई की सॉक्स भी फटी हुई होती। उसकी अम्मी कान को बताती मेरा बेटा बहुत अच्छा था, इनके बाप की वफ़ात के बाद मैंने ही इनको पाला था। अब अलपरीन जॉब करता था और कहता था अम्मी अब तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बद्दुआ देती हूँ मैं, अल्लाह उन जालिमों से पूछे जिन्होंने मेरे बेटे को मारा। ये सुनकर कान रोते हुए घर से बाहर आता है। वो बहुत शर्मिंदा होता। गुनल भी उसके पीछे आती। कान उसको कहता तुम मेरा एक काम करोगी, ये पैसे समीहा आंटी को दे आओ, मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। गुनल कहती आंटी पैसे कभी नहीं लेंगी, हेल्प करनी है तो इनकी चीज़ें खरीद दो, इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। वीरा अली गालिब के पास जाती है कि कान मेरी बात नहीं सुनता, क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कान को इन सब मामलात से दूर रखोगे, अपना वादा भूल गए हो, जवाब दो मुझे। वो अली गालिब से नाराज़ होती है। ताहिर आमिर को बोलेगा फराह को हॉस्पिटल से लेकर आओ, जल्दी करो, मेहमत लोगों को पता चल गया है। फराह आमिर से बोलती है कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। आमिर बोलता है ड्रामा मत करो, चुप करके मेरे साथ चलो। वो उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से तेज़ी से निकलते हैं। मेहमत लोग इनकी गाड़ी का पीछा करते हैं मगर ताहिर चालाकी से उस गाड़ी में फराह की दोस्त को बिठा देता है। खुद आमिर फराह को दूसरी गाड़ी से ताहिर के पास ले जाता है। मेहमत लोग फराह की दोस्त को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फराह ताहिर से पूछती है कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। ताहिर कहता है तुम्हें कहा था ना कि तुमको एक चांस और दिया जाए, तो अब तुमको चांस देते हैं। वो फराह को वहाँ ले जाता। यहाँ सब लोग ज़ख्मी होते इनकी गैंग के। फराह उनको देखकर हैरान होती कि इन सबको तो हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ताहिर बोलेगा चुप करके इलाज करो इनका। वो तिब्बी आलात की बकेट उसके सामने रख देता कि इनमें से जो मर्ज़ी यूज़ करो, अगर कुछ चाहिए तो बताओ, वो मंगवा लेते हैं। फराह दवाइयों की एक लिस्ट लिख के देती उनको कि ये दवाई ले आओ। मेहमत फराह की दोस्त से सवाल पूछता, वो जवाब नहीं देती। वो उसको पिक भी दिखाता क्लीनिंग वूमेन की कि ये तुम थी क्या। वो लड़की नहीं में सर हिलाती है। फराह सबका अच्छी तरह से इलाज करती है। आमिर उसकी सारी वीडियो बनाता जब वो इलाज कर रही थी आदमियों का। सब लोग फराह के लिए तालियां बजाते कि तुमने सबकी जान बचा ली। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।